हरे कृष्णा बच्चों। तो वापस से वेलकम बैक है आपका इस बेसिक मैथमेटिक्स में। और इस बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज में हम फिर एक नया रैशनल नंबर के साथ फिर से एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चंस भी है और बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। एकेडमिक में तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एकेडमिक में 9th के क्वेश्चन पेपर में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि अगर हमें किसी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर को, मतलब कि आपका ये जो नंबर है आपका ना जिसके ऊपर बार लग जाता है यानी 0.6 है ना, या 0.47 इसके ऊपर 7 के ऊपर बार लग गई है, तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कहलाते हैं। तो अगर ऐसे नंबर्स दिए हुए हैं तो इसको मैं कैसे पी वाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, यानी पी वाई क्यू का फॉर्म कैसे लेकर आऊँ। बच्चे पी वाई क्यू के फॉर्म में जब ये क्वेश्चन होता है यानी रैशनल नंबर के फॉर्म में होता है तो उसको सॉल्व करके ये तो ले आते हैं, लेकिन अगर इस फॉर्म में दिया और वापस से बच्चों को कहते हैं कि हम पी बाई क्यू के फॉर्म में से कन्वर्ट करना है, तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है बच्चों को। तो देखते हैं हम कैसे इसको कन्वर्ट करना है और क्या कर सकते हैं उसको कन्वर्ट करने के लिए, राइट। तो मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके पास, ये 0.6 के ऊपर बार है। तो बार हमारी यही बार ही हमें बताता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, राइट। तो कन्वर्ट करते हैं हम इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है बच्चों। तो देखो हम क्या करते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं इस नंबर को x के बराबर, है ना। और ये जो बार है इसको हम 666 लिखकर हमने इस तरीके से लिख दिया और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। बहुत इजी। अगर आपने इस क्वेश्चन को देख लिया तो फिर कभी भी आप भूलेंगे नहीं कि कैसे हमें इसको चेंज करना है, राइट। तो आपको ध्यान देना है। तो इक्वेशन फर्स्ट बन गया मेरा बच्चा ये। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे क्या है, बार एक नंबर पे एक डिजिट के ऊपर है, तो आपको क्या करना है, इसको एक और इक्वेशन बनाना है और लिखना है मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो ये क्या हो जाएगा मेरा बच्चा 10x हो जाएगा। देखो 10x हो गया और जैसे मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो पॉइंट है ये आगे खिसक के यहाँ आ जाएगा और ये 6.6666 ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इक्वेशन 2 बन गया मेरे बच्चे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को लेस कर दो, ठीक है। लेस ये सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 तो ये हो गया मेरे बच्चे 10x में से मैंने इस वाले x को लेस किया और ये आपके पास 6.6666 में से लेस किया मैंने किसको, 0.6666 को। तो देखो यहाँ पे 10 में से ये एक x गया तो 9x आ गया मेरे बच्चे। और देखो उसमें से मैं लेस कर रहा हूँ, देखो 6.666 में से लेस कर रहा हूँ मैं 0.666 का बार, ठीक है। जब इसको लेस करा तो व्हाट विल हैपन, ये तो 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 और ये आगे आपके पास 6 आ गया अल्टीमेट। और ये इधर का 0 अगर पॉइंट के बाद अगर कोई 0 की वैल्यू तो उसको यूज नहीं करते, इसका मतलब आपके पास क्या आ गया, 6 आ गया। और आपके पास आप इसे 9 को जब डिवाइड में लाएंगे तो 6/9 हो जाएगा आपके पास ये, ठीक है। तो अब 3 2 जा यानी 3 से छोटा भी कर सकते हैं, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू होगी 2/3। तो ये जो क्वेश्चन था आपका यानी 0.6 बार ये कन्वर्ट होगा पी वाई क्यू के फॉर्म में, जो कि 2/3 का रूप ले लिया आपका। अच्छा तो वेरीफाई कैसे करें सर, क्या आप बता सकते हो सर कि हाँ ठीक है ये जो है पी वाई क्यू के फॉर्म में है, तो क्या मेरा आंसर ये ठीक आया है। बिल्कुल आप इसे वेरीफाई करो, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। देखो मैं वेरीफाई करके दिखाता हूँ। वेरीफाई क्या, अगर मैं इस क्वेश्चन को यानी 2/3 को, ये जो 2/3 है, और अगर मैं इसे 2 को मैं डिवाइड कर दूं, इस 2 को मैं डिवाइड कर दूं किससे, 3 से, तो देखो ना जाने की 0 लग गया आपके पास, यहाँ 0 हो जाएगा। 3 6 18 रिमाइंडर 2, फिर 3 6 18 फिर से 2, फिर 3 6 18 है ना, फिर से आपके पास 2। तो इस तरीके से मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है। और क्योंकि बार बार आपके पास 6 रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग नंबर है, तो 6 के ऊपर बार लगा सकते हैं। तो यानी जो 6 बार है और ये 2/3 है, दैट द सेम नंबर, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के फॉर्म में है और ये आपके पास पी वाई क्यू के रैशनल नंबर के फॉर्म में, राइट। तो इस तरीके से हमने एक जो कि रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में होता है, यानी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के फॉर्म में होता है, तो हम इसे इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन में आपको एक और एग्जांपल लेकर दिखाता हूं मेरे बच्चे, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे दिया जिसमें कि हमें देखो इसमें तो हमें सिर्फ 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ी। हम अगले क्वेश्चन में हमें ये जो अगला क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ 0.47 के ऊपर बार, तो देखो यहाँ पे डिजिट आपके पास 2 है लेकिन बार एक डिजिट के ऊपर लगा हुआ है, तो कैसे हम फिर से कन्वर्ट करते हैं किसी पी वाई क्यू के फॉर्म में, तो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो अगर आपने ये
क्वेश्चन आपको अगर जरूरत है तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर इसे आप सेव कर लो, बाद में समझते रहना है। तो हम यहाँ से देखते हैं, वैसे इसको मैं मिटा भी नहीं रहा, यहाँ लिख रहा हूँ आपके पास 0.47, ठीक है। इस तरीके से नंबर है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, और फिर वैसे आपको दिखाऊंगा वेरीफाई करके भी कि हाँ अगर ये PYQ के फॉर्म में आया है तो वास्तव में ये 4.7 के ऊपर है, ठीक है, राइट बार है। तो इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे, तो क्या करें हमने इसको लेट कर लेते हैं, x इक्वल टू 0.47, 7 है, 7 के ऊपर बार लगाओ तो 7 7 7 7 इस तरीके से चलता जा रहा है, ठीक है मेरे बच्चे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे मेरे बच्चे, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो मुझे क्या चाहिए, तो जहां से हमें मुझे क्या करना होता है कि मेरे बच्चे ये जो जहां पे ये रिपीटिंग नंबर शुरू होता है वहां तक के लिए मुझे एक इक्वेशन चाहिए वहां से। तो देखो यहाँ से मुझे देखो पॉइंट अभी यहाँ पे, तो मैं एक डिजिट को यहाँ पे खिसकाऊंगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई तो 10x हो गया मेरे बच्चे, यहाँ पर 10x हो गया, और ये हो जाएगा आपके पास, अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये 4 पॉइंट आपके पास यहाँ पे जाएगा 4.7777 इस तरीके से चलते चला जाएगा, ठीक है। तो ये है इक्वेशन नंबर 2। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, मैंने क्या देखा कि अभी मैं इक्वेशन 2 से फर्स्ट को लेस करूंगा, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो डिजिट है इधर की तरफ मुझे क्या चाहिए, जो रिपीटिंग नंबर सिर्फ वो चाहिए। तो एक तो इक्वेशन ये मुझे यूज हो गया, तो अब यहाँ से मुझे एक बार क्या करेगा, और यहाँ पे इस इक्वेशन को हम यूज नहीं कर सकते सब्ट्रैक्ट और लेस करने में, क्योंकि जो रिपीटिंग नंबर्स है, रिपीटिंग नंबर्स यहाँ पे 4 भी है, तो इसमें से इसको लेस करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगा, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको एक बार और मल्टीप्लाई करूंगा, किससे, 100 से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 100, क्या करा मैंने, बाय 100 करा। बाय 100 करने से क्या फायदा हुआ, ये तो 100x हो जाएगा, और ये जो ना पॉइंट खिसक के आपके पास कहाँ जाएगा, 47 के बाद, यानी 47 के बाद आ जाएगा, तो 47 यहाँ जाएगा। फिर देखो यहाँ पे रिपीटिंग नंबर्स आपको मिल गया, इक्वेशन थर्ड। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन थर्ड और सेकंड और थर्ड को अगर मैं सॉल्व करूँ, तो ये पॉइंट के पास सारे रिपीटिंग नंबर्स ही हैं, तो आपस में आसानी से हम इस रिपीटिंग नंबर को लेस करके उसे हटा देंगे और हमें एक कंप्लीट नंबर मिल जाएगा, राइट। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड इक्वेशन 2 बाय थर्ड, ठीक है। तो ये थर्ड आपके पास मेरे बच्चा ये हो गया, और इसमें से हम 10 लेस करें 10x, तो ये आ गया 47.7777, राइट। इसमें से लेस करा हमने 4.7777, राइट। तो यहाँ पे अगर 90x, और अगर आपसे लेस करोगे तो देखो मैं फिर से वही समझा रहा हूँ, तो 47.777 है यहाँ पे, और मैंने लेस किया 4.7777, तो ये लेस होने से क्या हो गया, 0 0 0 आ गया, और 7 - 4 3 आ गया, और 4 आ गया, तो इस पॉइंट का 0 की कोई यूज नहीं होता, ये 43 आ गया, राइट। तो x इक्वल टू क्या होगा, 43/90। तो यानी ये जो नंबर हमारे पास 0.47 के ऊपर बार था, यानी जो इस फॉर्म में था, किस फॉर्म में, नॉन टर्मिनेटरी रिपीटिंग के फॉर्म में दिखा रखा था, तो हमने इसको इजीली से क्या, किस में कन्वर्ट कर दिया, PYQ के फॉर्म में। तो ये कि एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि रैशनल नंबर के थ्रू पूछा जाता है, और एकेडमिक मैंने आपको बताया, एकेडमिक 9th स्टैंडर्ड में तो ये बिल्कुल कंपलसरी क्वेश्चन है कि ये एक क्वेश्चन डाल ही देते हैं। तो लेकिन हमें फिर भी कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से भी हमें देखना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना कि ऑप्शन के फॉर्म में भी, तो आपको इस तरीके से कन्वर्ट करना आना चाहिए। और अगर ये कन्वर्ट करना आपको आता है तो एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है, बच्चों के लिए बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बहुत आसानी से एंड बहुत इजी वे में आपको बताने का प्रयास किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इसको आप यहाँ पे देखो चेक भी कर सकते हो, अगर आप इसे 43 को 90 से डिवाइड करेंगे तो आपको यही नंबर मिलेगा, आप चेक करके देख लेना, और अगर चेक करके नहीं आता तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना, और ये अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर है ना कमेंट सेक्शन में आपको लाइक भी देना है, करना भी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। थैंक यू, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू मेरे बच्चों।